हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 24 है और आज एक नया टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। वर्ण का मतलब होता है कलर और ये कोड, एक इंग्लिश वर्ड है कोडिंग। ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टेंस एवं इसकी कलर कोडिंग, इसे पढ़ना है। ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है और इस 100% यानी पक्के तौर पर ये 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया था तो इस साल इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अब हमें कार्बन प्रतिरोध को पढ़ना है, तो इससे पहले प्रतिरोध को समझते हैं। तो प्रतिरोध का इससे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी है, प्रतिरोध का मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध R = रो इंटू एल अपॉन ए लंबाई पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है बेटा, अब देखो होता क्या है कि व्यावसायिक रूप से यानी कमर्शियली जो प्रतिरोध होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं। कमर्शियली का मतलब होता है कि प्रतिरोध को विद्युत परिपथों में या प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त किया जाता है, जब इसको बनाया जाता है तो उस आधार पर प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है। एक होता है मिश्र धातु पर आधारित, मिश्र धातु मतलब एलॉयज, ठीक है, और एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको समझना है हमें। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको अभी 10-15 मिनट में समझाऊंगा उसे आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। लिखना कहाँ से है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ में भी आपको वहीं से ही लिखना है, लेकिन इसको समझना है बेटा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रतिरोध होता है यानी जो इंस्ट्रूमेंट में काम आया जाता है, जैसे विद्युत परिपथ हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें जो प्रतिरोध लगता है वो मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है मिश्र धातु पर आधारित और एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस से। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं। प्रतिरोधों के ये मान अलग अलग होते हैं। क्या कहा मैंने? विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में अलग अलग मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं और इनका ये जो मान होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, अब प्रयोगशाला में आप देखोगे आगे चलकर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जो प्रतिरोध प्रयोगशाला में जो प्रतिरोध प्रैक्टिकल में जो प्रतिरोध रहेंगे वो रहेगा मिश्र धातु पर आधारित, मिश्र धातु पर आधारित। ठीक है, इन्हें एलॉयज इंसुलेटेड, ये वायर इंसुलेटेड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये काहे के बने होते हैं बेटा? ये मैग्नीन के बने होते हैं, या ये सब मिश्र धातु है, या कॉन्स्टेंटन, या फिर मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, या एक और इसमें होता है जिसे कहा जाता है नाइक्रोम, इनके बने होते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, यानी इनकी परास बहुत कम होती है। ठीक है, ये प्रतिरोध, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता यानी रो, ये तापमान पर नगण्य निर्भर करती है, तापमान पर नगण्य निर्भर करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब करंट फ्लो होती है, कोई वायर है, सपोज कीजिए कोई वायर है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ओम के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो तार है उसमें अगर धारा प्रवाहित होगी तो आपने पढ़ा होगा जूल का तापन प्रभाव H = I² RP, आगे भी आएगा लेकिन 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो उससे क्या होगा, ताप, ये तार है ये गर्म हो जाएगा। अगर तार अगर गर्म हो जाएगा तो बेटा क्या है, अगर ये निर्भर करता तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती,
अगर प्रतिरोधकता बढ़ जाती तो क्या होता बेटा, रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस वेरी करने लग जाता है, यानी चेंज हो जाता है, और हमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमें सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रयोगशाला पर आधारित, यानी प्रयोगशाला में जो हम वायर यूज करते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं और उनका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। मतलब की बात आप समझे, प्रयोगशाला पर जो प्रतिरोध यूज किए जाते हैं या जो वायर यूज किए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता तापमान पर नगण्य निर्भर करती है। क्यों कम होता है बेटा ये, ताकि ये इनकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो और हमें रिजल्ट सही से मिल जाए, इसीलिए इनका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी तो वो कहां से मिलेगा। तो वो देखिए बेटा, जो कार्बन आधारित, या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, कार्बन प्रतिरोध, तो ये क्या होता है, अधिक मानों के, यानी इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, अधिक मानों के प्रतिरोध अर्धचालकों, कार्बन अर्धचालक होता है, अर्धचालकों की सहायता से बनाए जाते हैं, अर्धचालकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो बेटा एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि विद्युत परिपथ या कोई डिवाइस, युक्ति, उसमें अलग अलग मान के प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक रूप से यानी कमर्शियली फॉर्म में प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिश्र धातु पर आधारित। अब आप इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जो प्रयोगशाला में जो वायर यूज होता है वो मिश्र धातु पर आधारित होता है। किस किस का बना होता है, या तो नाइक्रोम वायर का बना होगा, नाइक्रोम एलॉय का बना होगा, नाइक्रोम मिश्र धातु का, या मैग्नीन का बना होगा, या कॉन्स्टेंटिन का बना होगा। इनका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। प्रतिरोध बहुत कम के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता तापमान पर बहुत कम निर्भर करती है। अब अगर हमें अधिक मानों के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब बेटा एक्चुअली होता क्या है, जो कार्बन प्रतिरोध होता है आपका यहां से स्टार्ट होता है। कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो एक बेलनाकार, एक खोखला पात्र होता है, लाइक दिस। जैसे ये है बेलनाकर, जैसे ये मार्कर है तो बेलनाकार है और अंदर से खोखला है। ठीक है बेटा, ये बेलनाकर खोखला पात्र होता है इस तरह का, और इसमें चार अलग अलग रंग की पट्टियां बनी हुई होती है। ये अलग अलग रंग की पट्टियां हैं। ये इसका पहला सिरा हो गया, फर्स्ट टर्मिनल, और इसका सेकंड टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये इसकी चार अलग अलग पट्टियां हैं। ये इसका प्रथम रंग है, अलग अलग रंगों की है बेटा, ये यही कोड है। ठीक है, ये इसका द्वितीय रंग है, ये थर्ड रंग है, तृतीय रंग, और ये चतुर्थ रंग। अब इसका इंटरनेशनली मार्केट में इनका जो कोडिंग है, कोड का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरह का सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इंटरनेशनली मार्केट में फिक्स है। यानी किसी भी देश में आप चले जाइए, चाहे इंडिया हो चाहे ब्रिटेन हो, किसी भी देश में चले जाइए, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। इन प्रतिरोधों पे, यानी ये बहुत आकार बहुत छोटे होते हैं। अब इन प्रतिरोधों के ऊपर मान नहीं लिखा रहता, बस केवल रंग से पहचाना जाता है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, या प्रतिरोध का मान होगा, उससे आपको रंग बताने होंगे। अब ये बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है आपका ये टॉपिक। तो बच्चों देखिए यहां पर, यहां तक तो आपको केवल समझना था, ये उतारना भी नहीं था। अब आगे यहां से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कार्बन प्रतिरोध। अगर उतारना चाहते हो तो यहां से उतारेंगे आप। कार्बन प्रतिरोध पर चार विभिन्न, बस आपको ये ध्यान रखना है इनके मान बहुत ज्यादा होते हैं। प्रयोगशाला में जो प्रतिरोध होते हैं उनके मान बहुत कम होते हैं। कार्बन प्रतिरोध पर चार विभिन्न रंगों की वलयाकार, वलयाकार का मतलब होता है रिंग्स, RINGS, रिंग्स, पट्टियां होती है।
पहली बात क्या लिखी मैंने, जो कार्बन प्रतिरोध होता है उस पर 4 विभिन्न रंगों की वलयाकार रिंग्स या पट्टियां होती है, लाइक दिस, इस तरह की। ये कार्बन प्रतिरोध है, खोखला बेलनाकार एक पात्र है, ठीक है। इस पर ये धातु का नहीं होता है बेटा, ये तीसरी पट्टी और ये चौथी पट्टी अलग अलग रंग की है, ठीक है। अब इसे कहा जाएगा, इसे हमेशा ए से डिनोट करेंगे, इसे बी से, इसे सी से, और ये लास्ट वाली डी। अब समझिए आप, ये ए है प्रथम, फर्स्ट कलर, प्रथम रंग, ये है द्वितीय रंग, ये है तृतीय रंग, और ये है चतुर्थ रंग। गणना हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी, क्लियर है बेटा। और अगला पॉइंट है कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन प्रतिरोध का मान होगा AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D परसेंटेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D परसेंट। जहां A क्या है, A है प्रथम रंग, या कौन सा रंग बना हुआ है, B क्या है द्वितीय रंग, C क्या है तृतीय रंग, और D है चतुर्थ रंग। क्लियर है मेरी बात। चलो एक बार इसको और रिवाइज करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कार्बन प्रतिरोध पर वर्ण कोड, कलर कोडिंग। इससे पहले जो आपने सुना उसको एक बार आपको सुनना है, बस जितना आपको समझ में आता है उतना आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 नंबर का चीज यहाँ से पूछी जाएगी। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन प्रतिरोध पर 4 विभिन्न रंगों की वलयाकार पट्टियां होती है, इस तरह से। गणना कहां से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो जो सबसे लेफ्ट रहेगा वो रहेगा प्रथम रंग A, सेकंड रंग B, थर्ड रंग C, और लास्ट D। फॉर्मूला क्या होगा, AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D परसेंट। अब बेटा एक टेबल आती है, इसमें एक टेबल है, उसको याद करने का भी एक तरीका है, वो आपको टेबल यहाँ पर मैं समझाऊंगा, फिर इस पे आधारित 3-4 न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो बच्चों देखिए, अब एक टेबल बनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए कहीं, बाद में नोट्स तो आप बना ही लोगे, लेकिन अभी एक फॉर्मूला तो लिख ही लीजिए आप। अब मैंने एक टेबल बनाई, सबसे पहले मैं रंग, कलर, फिर प्रथम अक्षर, उस कलर का प्रथम अक्षर लिखूंगा, फिर मैं यहां पर अंक लिखूंगा। टेबल को समझ लीजिए, ये अंक हमारा कोड रहेगा, ठीक है। फिर मैं गुणांक लिखूंगा, मल्टीप्लायर, मल्टीपल, ठीक है। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, गुणांक मैंने लिख दिया। और लास्ट में मैं लिखूंगा टॉलरेंस, इसे आप लिखोगे प्रतिशत त्रुटि, कितने इसमें अंतर आ सकता है। समझिए बच्चों, कलर की जो कहानी है, सबसे पहले कलर है ब्लैक, फिर आता है ब्राउन। देखो मुझे तो ये याद है, भी मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ब्लैक, ब्राउन, फिर आता है बच्चों रेड, फिर आता है ऑरेंज। जैसे आप 10th क्लास में सबसे पहले मैथ का जो पेपर होता है, सबसे पहले जाके क्या करते हो, लास्ट पेज में जाके आप ट्रिग्नोमेट्री की एक सारणी बना लेते हो। उसको गुरुजी ने आपको 10th क्लास में उसको याद करने का तरीका भी बताया होगा, 0 से 90 डिग्री के मान के लिए। उसी तरह से ये टेबल है। तो सबसे पहला कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, फिर देन ब्लू, देन वायलेट, देन ग्रे, और लास्ट कलर है व्हाइट। क्लियर बेटा। ब्लैक काला कलर, ब्राउन भूरा, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वायलेट बैंगनी, ठीक, ग्रे स्लेटी कलर जो सीमेंट का कलर होता है, और व्हाइट जानते होंगे सफेद, ठीक। अब सबसे पहला इसका अक्षर क्या है बेटा, ब्लैक का कोड है यहाँ पर B, B R O Y G B V G W, ठीक। अब इसके लिए अंक लिखेंगे,
जो ब्लैक के लिए कोड रहेगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक चीज मैं बताता हूं आपको, इस वाली टेबल में जो ये है, ये ए व बी के लिए मान रहेगा, ये ध्यान रखना। इस वाली टेबल में ये सी के लिए रहेगा और लास्ट वाली टेबल में ये डी के लिए रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट। जैसे मान लीजिए प्लस माइनस डी परसेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा गणना करा और 100 ओम यहाँ पर प्रतिरोध आया और लास्ट में आपने लगा दिया प्लस माइनस 5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में या तो 5 ज्यादा होगा या 5 कम होगा, उसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाएगा। ठीक है, तो वो लास्ट की बात है। ठीक है बेटा, तो प्रथम अक्षर आ गया इसका, ये तो आपने ये तो मैंने बता ही दिया। ए व बी का मान इस टेबल से निकालेंगे, तो ब्लैक के लिए जो कोड रहेगा वो रहेगा बच्चों 0, ब्राउन के लिए रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। जो मोबाइल्स में जो डिजिट्स होती है वही है, जो डेसिमल की डिजिट्स होती है। ऐसे मत कर देना 1 से स्टार्ट करो और 10 लिख दो लास्ट में। 10 तो डेसिमल प्रणाली की होती ही नहीं है, 0 से लेकर 9 तक ही रहता है। जैसे मोबाइल में कभी 10 लिखा नहीं, कोई की होती है कि 10 की नहीं होती ना, 0 से लेके 9 तक की रहती है। तो टोटल नंबर 10 हो जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अभी डिजिट्स हो गई 10 तक। अब सी में गुणांक में क्या होगा, 10 की पावर 0, तो इसका मान कितना हो गया 1। सी की भी घात 0 हो, इसका मान 1 होता है। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। क्लियर है बेटा। टॉलरेंस में जो कलर आते हैं, देखिए एक आता है इसमें गोल्ड कलर, जिसे इंग्लिश में सुनहरा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सुनहरा कलर, गोल्ड कलर। इस और दूसरा आता है रजत, जिसे सिल्वर कलर कहा जाएगा। ठीक है, और एक होता है कलरलेस, COLOUR, कलरलेस। हिंदी देख लीजिए इसकी, गोल्ड को सुनहरा कहते हैं, ये हिंदी में भी लिखा जा सकता है सुनहरा कलर। ये होता है रजत और ये होता है कलरलेस। तो समझ ही गए होंगे ना, बिना कलर का। तो गोल्ड के लिए परसेंटेज एरर कितनी रहेगी, ±5%, ±10%, ±20%। ठीक है, अब आइए बेटा, इसको याद करने का तरीका है, ये ब्लैक से ब्राउन तक ये तो चलेगा ही सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 0 से लेकर 9 तक लिखना है। जो इसमें 0 आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी इनकी घात इस तरह से रहेगा। 3 बातें ध्यान रखनी है। टॉलरेंस गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और रजत के लिए ±20%। देखिए एक टेबल होती है, इसको याद करने का तरीका होता है, जो आज से 20 साल पहले भी अगर किसी ने फिजिक्स से 12th क्लास पढ़ी होगी, उन्होंने भी वही इसको याद करने का तरीका उनके लिए भी वही था। हमने पढ़ा था, हमने भी इसी तरह से पढ़ा था, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तभी हम वही चीज़ बता रहे हैं। और आगे भी अगर 10 साल बाद भी अगर कोई पढ़ेगा तो वो भी यही है। तरीका क्या था कि जो ये जो ब्लैक ब्राउन है, इनको कलर के रूप में याद नहीं रखा जाता, इनको इस तरह से याद रखा जाता है BB। क्या पढ़ोगे इसको एक साथ, BB। ठीक है, एक साथ पढ़ लीजिए BB। ठीक है, ROY, रॉय, BB रॉय। ये होता है ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्या हो गया ये, एक साथ इसको याद कर सकते हो आप, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, आप 2-4 बार इसको बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो BB में क्या क्या आ गया, BB में आ गया ब्लैक ब्राउन। ठीक, रॉय ROY, तो रेड ऑरेंज येलो। ठीक है, एक साथ लिख लिया, 5 कलर हो गए। आगे देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक आप यहाँ लिख दो कि सर ये भी तो B से आ रहा है, ये भी B से आ रहा है, नहीं, फिक्स है ये। ठीक है, अगर आपने कभी स्केच कलर खरीदे होंगे तो ब्लैक ब्राउन एक साथ रखे जाते हैं, फिर इसी फॉर्म में रखे जाते हैं बेटा। तो BB ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन ब्लू, और वेरी गुड वाइफ। वेरी V से वॉयलेट, G से गुड और W से वाइफ। ठीक है, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि BB रॉय ग्रेट भारत। ब्रिटेन क्यों ग्रेट होगा, हमारे लिए तो भारत ही ग्रेट है।
तो ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप पढ़ सकते हो। तो ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये इसकी बेटा एक टेबल हो गई। अब आते हैं इस पर प्रश्न करते हैं। ठीक है, इस टेबल को भी आप कहीं उतार लीजिए या आप अपनी उंगलियों पे भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ से स्टार्ट करें, बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। आप पहले वाले जीरो को छोड़ दीजिए, ब्लैक को, फिर आता है बी आर ओ वाई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 9 तक जाएगा। आप इसको उंगलियों पे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप जल्दी से एक अगर ये आप याद नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट पेज में आप तुरंत रह सकते हो, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी के लिए अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए और बी के लिए अंक लिखा जाएगा और गुणांक के लिए, और ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। इस टेबल को आप चाहो तो बना लेना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ। मैं इसको पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ टेबल को, कुछ पोर्शन जितना मेरे को जरूरत पड़ेगी उतना मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। तो बेटा देखिए, ये इतनी बात मैं आपको समझा दूंगा। मैं 4 प्रश्न बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो सपोज कीजिए कि आपको प्रश्न दिया गया इस तरह से, एक आपको कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा है, इसमें 4 कलर, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरह से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसको दे दिया नाम हरा, लाल, तीसरा बैंगनी, हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है और इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, बैंगनी, और ये दे दिया सुनहरा कलर। तो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, देखिए आप प्रश्न यहाँ समझते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला बताया था कि कार्बन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D%। ये चीज ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जहां A होता है प्रथम सार्थक अंक, ठीक है, और B होता है द्वितीय सार्थक अंक। यहां पे रखोगे प्रथम पट्टिका का जो कलर होता है उसका अंक, उसका कोड। B होता है द्वितीय पट्टिका का कोड, C होता है तृतीय पट्टिका की घात, ठीक है बेटा, और D होता है प्रतिशत त्रुटि। तो A बराबर क्या है, A बराबर है यहाँ पर हरा, और हरे का कोड क्या है, देखिए BBROY, ग्रेट, G यानी ग्रीन, आ रहा है ध्यान, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 5। क्लियर है मेरी बात, देखिए 5 आ रहा है ना, तो A का कोड आ गया 5। B क्या है बच्चों, द्वितीय रंग कितना है लाल, और लाल का कोड कितना है BBROY, आगे जाना ही नहीं है, R का मतलब 2, तो यहाँ पर ये आ गया 2। आप चाहो तो उंगली में भी ध्यान रख सकते हो। B फिर आता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस तरह से आप जैसा आपको ध्यान रखना है वैसे आप ध्यान रख सकते हो। B हो गया 2। तीसरे देखो बेटा C इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर बैंगनी, बैंगनी कहां पर है यहाँ पर BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी 0 1 2 3 4 5 6 7 दिया जाएगा 7। और D क्या है चतुर्थ रंग, वो कितना है सुनहरा। हमेशा D यहां से देखना है आपको, देखिए A और B यहां से देखना है, घात यहां से देखोगे और D यहां से देखेंगे। तो D कितना है बेटा प्लस माइनस 5%। तो उत्तर क्या हो गया, प्रतिरोध का मान A की जगह 5, B की जगह 2 इंटू 10 की पावर 7 प्लस माइनस 5%। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि A और B को सर गुणा कर देंगे, नहीं, ये संख्या है, ये प्रथम सार्थक अंक, और ये इसको 5 इंटू 2 10 मत लिख देना, ये 52 गुणा 10 की घात 7 प्लस माइनस 5% ओम। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसको उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया है, एक आपको इस तरह का बना दिया गया है, इसमें 4 पट्टियां, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। सबसे पहला कलर है, नीले पेन से लिख रहा हूं, नीला ही लिख देता हूं, नीला। दूसरा रंग लिख देते हैं नारंगी, नारंगी, खाते ही होंगे नारंगी को, तो आजकल तरबूज खा रहे हैं बच्चे, नारंगी। और तृतीय कलर लिख लेते हैं हरा,
हरा भरा, और डी है रजत। तो बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, कुछ बच्चों को बड़ी हंसी चलती होगी, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वाइफ वाइट, बहुत हंसी आती होगी उनको, अरे वाइफ तो वाइट ही है। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर c प्लस माइनस d%। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिख लीजिए। ए पहला कलर, अब बार बार नहीं लिखेंगे, पहला कलर यहाँ है ही तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। ये पहला कलर है, नीले पे जाइए, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, या बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी ब्लू, और ब्लू यानी 6, ए की जगह 6 आ जाएगा। बी नारंगी, नारंगी बी बी आर ओ ओ ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3, ठीक है। सी जो घात होती है वो क्या, यहाँ पर हरा है, बी बी आर ओ वाई ग्रेट, जी 5, ठीक है। और डी रजत है, रजत के लिए 10% आएगा, तो डी की जगह 10% लिख देंगे। तो फॉर्मूला यहाँ से मान रखिए, तो ए की जगह 6, बी की जगह 3 इंटू 10 की घात 5 प्लस माइनस 10% ओम, यानी क्या हो गया 63 गुणा 10 की घात 5, यानी इस तरह से 63, 63, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 63 लाख ओम ये मान आया। 63 लाख ओम, उसमें 10% का एरर है, 10% ज्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। तो बात समझ में आई, दो ये प्रश्न हो गए इस तरह से, यानी कुल मिला के क्या बात समझ में आई, कुल मिला के कि ये सारा जो खेल करा आपने नहीं, मैंने करा, ये सारा जो खेल मैंने आपको समझाया, ये एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये कोड समझ में आ जाए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लेंगे। अच्छा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं तो भैया इसको इस तरह से ध्यान रखता हूँ। और लास्ट में 3 चीजें, गोल्ड सिल्वर कलरलेस, 5% 10% और ये 20%। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दे रखा है कि यदि किसी प्रतिरोध का मान, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 75 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5% हो, तो रंगों का क्रम बताएं, रंगों का क्रम बताएं। तो बच्चों देखिए आंसर, ए की जगह क्या गया, ए की जगह 7, बी की जगह क्या गया 5, सी की जगह क्या गया 3 और डी की जगह क्या गया प्लस माइनस 5%। यहां देखते हैं 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 वी यानी वॉयलेट, पहला कलर क्या होगा वॉयलेट। बी 5, कोड इसका 5, यहाँ पर देखो ये रहा 75 दे रखा है ना, पहला दूसरा 5 0 1 2 3 4 5, जी जी मतलब ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन बोले तो हरा। सी कितना है 3 0 1 2 3 ओ ऑरेंज नारंगी, ऑरेंज ही लिख दो, नारंगी क्या। और 5% ये बात ध्यान रखनी है गोल्ड के लिए, ये गोल्ड। तो रंगों का क्रम क्या हो गया, क्या लिख कर होगा आंसर, अगर हिंदी में लिखोगे तो वॉयलेट बैंगनी कॉमा हरा कॉमा नारंगी कॉमा सुनहरा कलर, ठीक है बेटा। आइए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जनरली मैं 4 प्रश्न कराता हूँ, चारों प्रश्न हो जाएंगे। माना किसी प्रश्न दे रखा, माना नहीं, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 84 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 10% हो, तो रंगों का क्रम ज्ञात करें। आंसर ए की जगह 8, बी की जगह 4, ए बी सी डी, सी की जगह 6 और डी की जगह 10%, ठीक है। ए 8 आ रहा है, आगे लिख लीजिए रफ में, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जी पे जा रहा है, तो पहला कलर क्या हो गया ग्रे, ग्रे यानी स्लेटी, ठीक है, जो स्लेट का कलर होता है या जो सीमेंट का कलर होता है। बी की जगह 4, बी बी आर ओ वाई येलो, ठीक है। और सी की जगह 6 क्या जाएगा बेटा ब्लू, ब्लैक मत लिख देना यहाँ पर,
ब्लैक ब्राउन यहाँ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बार बी आ रहा है, ब्लैक ब्राउन साथ, ब्लू बहुत दूर, ठीक है, और कोई चीज आ रही, हाँ 2 बार जी आ रहा है, तो ग्रीन यहाँ और व्हाइट के पास में रहेगा ग्रे। इतनी बातें तो ध्यान रखनी पड़ेगी, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, बुद्धिहीन तो होंगे नहीं, बुद्धि होगी, ध्यान रख सकते हो। लास्ट है डी 10% सिल्वर के लिए। तो रंगों का क्रम क्या हो गया, ग्रे, येलो, ब्लू और सिल्वर। तो आज का ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये था कार्बन प्रतिरोध का वर्ण क्रम, ठीक है बेटा। फॉर्मूला इसका एक ही है और कोई फॉर्मूला नहीं है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, आप लिख लीजिए बीबी ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब तक तो याद हो गया होगा। 0 से स्टार्ट करोगे, लास्ट में 9 तक जाएगा, कुल मिला के 10 कलर है। ये AB के लिए मान रहेगा, C के लिए 10 की घात C के रूप में रहेगा, और लास्ट में परसेंटेज एरर आएगी, वो टॉलरेंस है, वो या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कलरलेस होगा। इन बातों में यानी इस टॉपिक में आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो कलर दे रखा रहेगा प्रतिरोध पूछेगा, या प्रतिरोध दे रखा रहेगा कलर का क्रम पूछेगा। इसके बाद का अगला टॉपिक आएगा अपना ओमीय और अनोमीय युक्तियां। बेटा पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध। जनरली इसमें इस टॉपिक में आपसे इनकी परिभाषा पूछी जाती है कि ओमीय किसे कहा जाता है, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहा जाता है। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध, छोटा सा टॉपिक है ये। तो देखिए बच्चों, एक बार समझा देता हूं मैं पहले आपको। नाम से ही पता लग रहा है कि एक है ओमीय और एक है अनओमीय, यानी जो ओम के नियम का पालन करे उसे क्या कहा जाएगा, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय युक्तियां, युक्तियां का मतलब डिवाइस, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करे उसे क्या कहा जाएगा, अनओमीय। बात क्लियर है। अब ओम का नियम क्या होता है कि विभवांतर बढ़ाने पर धारा भी बढ़े, उसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम। पढ़ा है आपने, V समानुपाती I। तो बेटा जो ये नियम का पालन नहीं करे, जो V समानुपाती I नियम का पालन करे वो तो कहलाएगा ओमीय, और जो नहीं करे V समानुपाती I का, किसी और नियम का पालन करे, उसे क्या कहा जाएगा, अनओमीय। बात क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके देखते हैं बेटा। यहाँ पर पहला, फर्स्ट ओमीय प्रतिरोध। ऐसी युक्तियों का मतलब होता है डिवाइसेस, ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे, जो ओम के नियम का पालन करे, अर्थात विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़े। विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़े, उसे ओमीय युक्तियां कहते हैं, तथा उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सी बात है। ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करे, ओमीय अर्थात विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ने लगे, उसे ओमीय युक्तियां कहते हैं, ओमीय डिवाइसेस कहा जाता है, तथा उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। अच्छा, इसमें स्टार पॉइंट क्या है, इसमें वोल्टता व धारा के मध्य वक्र
के मध्य वक्र सरल रेखा, कैसा बेटा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि डायग्राम क्या है, सॉरी वक्र कैसा बनेगा, तो आप वक्र भी बनाकर आ सकते हैं। ये वोल्टता, ये धारा और वक्र इस तरह से बनेगा। तो दोबारा देखिए, ओमीय प्रतिरोध, ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करे ओमीय युक्तियां कहलाती है, अर्थात विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ने लगे, ओमीय युक्तियां कहती है, तथा उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात, इसमें वोल्टता व धारा के मध्य वक्र सरल रेखे प्राप्त होता है। बात क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहा जाता है। तो देखिए बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, यही याद कर लेना है। अगर आप ध्यान देंगे तो यही याद हो जाएगा। ये बी, अनओमीय प्रतिरोध। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए, मतलब तो समझ में आ गया कि ऐसी युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हो अनओमीय कहलाती है। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी बेटा, विद्युत परिपथों में उपयोग में होने वाली कई युक्तियों का मतलब होता है बेटा डिवाइसेस, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उपयोग में होने वाली कई युक्तियां ओम के नियम का पालन नहीं करती, ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात जिनके लिए V व I के मध्य वक्र का मतलब ग्राफ, जिनके लिए V और I के मध्य वक्र मतलब खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, ऐसी युक्तियों को अनओमीय युक्तियां कहा जाता है। ऐसी युक्तियों को अनओमीय युक्तियां कहा जाता है तथा उनके प्रतिरोध को क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध, तथा उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, इसको यही समझ में आ जाएगा आपको। छोटा सा टॉपिक था आज का ये, अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसके आपको वक्र ध्यान रखने हैं। इसमें 3 तरह के जनरली मैं वक्र बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। एक टॉर्च बल्ब का, ठीक है, एक विद्युत अपघटे का और एक डायोड का। यहाँ पर ये है करंट, यहाँ पर ये है वोल्टेज आई और ये भी, यहाँ पर ये भी है आई, यहाँ पर ये भी है बेटा आई और ये है वी। क्लियर? तो बच्चों देखिए यहाँ पहला वक्र इस तरह से बना। ये किसका है? ये जो वक्र है इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। जो वक्र बन रहा है ये बन रहा है टॉर्च बल्ब। देखा होगा आपने टॉर्च का बल्ब, उस पर जैसे ही ऑन करते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हैलोजन लाइट क्रिकेट स्टेडियम में भी देखा होगा आपने, जो लाइट्स लगती है उस पर धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत बढ़ जाती है, तो वैसे ही बेटा, और एक पॉइंट पे जाके वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरह से तो टॉर्च बल्ब है। ये है आपका डायोड, ये आप चैप्टर नंबर 16 में पढ़ोगे। डायोड नाम से समझ में आ रहा है, डाइऑड, ऑड का मतलब है इलेक्ट्रोड्स है, डाई का मतलब दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक पी होगा एक एन होगा, पीएन जंक्शन डायोड।
पीएन अर्धचालक डायोड आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी इतना ध्यान रखना है। ये है डायोड और ये है बेटा वैद्युत अपघट्य। पढ़ा है मैंने, पिलियन NH4Cl, CuSO4, क्यूप्रिक सल्फेट, NH4Cl आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेल बनाते हैं वहां पर, सीसा संचायक सेल, ठीक है ना, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो है, उसके लिए ये बेटा I और V के मध्य है, इसे लिखेंगे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन या विद्युत अपघट्य। तो एक बार इस टॉपिक को एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ आपको। हम पढ़ रहे थे ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध समझना बहुत सिंपल सा है कि जो ओम के नियम का पालन करे, जिसमें वोल्टता बढ़ाने पर धारा भी बढ़ जाए, अर्थात V और I के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त हो, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ऐसी युक्तियों को ओमीय युक्तियां कहा जाता है। अनओमीय प्रतिरोध किसे कहा जाएगा? तो बच्चों देखिए, विद्युत परिपथों में उपयोग में होने वाली कई युक्तियां ऐसी होती है जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात जिनके लिए वोल्टता व धारा के मध्य वक्र सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। इनमें से तीनों में से कोई भी सरल रेखा नहीं है, सरल रेखा प्राप्त नहीं होता। ऐसी युक्तियों को अनओमीय युक्तियां कहा जाता है तथा इनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। तो मैंने इसमें 3 एग्जाम्पल आपके लिए बताए हैं, एक टॉर्च बल्ब का है, एक डायोड का है, एक विद्युत अपघट्य का है। एग्जाम में अगर ये आता है तो इनमें से आप कोई सा भी एक डायग्राम बना सकते हो जो आपको याद रह जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये टॉर्च बल्ब का इस तरह का बनेगा, डायोड का इस तरह का और विद्युत अपघट्य का इस तरह का। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, अति चालकता। ये अति चालकता 2018 के पेपर में, बोर्ड एग्जाम 2018 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, केवल डेफिनेशन पूछी गई थी, अति चालकता को परिभाषित कीजिए। तो आप जो एग्जाम दोगे वो 2021 में दोगे। तो बेटा ये जब पूछा गया है तो बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हेडिंग है अति चालकता। सबसे पहले आपने चालकता तो समझ ही रखा है, चालकता सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। अगर प्रतिरोधकता बहुत कम होगी तो चालकता बहुत ज्यादा होगी। सर्वोत्तम चालकता किसकी होती है बेटा? चांदी की, Ag की। तो फिर Ag को यूज क्यों नहीं किया जाता, कॉपर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि Ag महंगी पड़ती है। चांदी के तार लगाओगे तो बेटा महंगा पड़ेगा, इंडिया जैसे देश में तो चोरी करके और ले जाया जाएगा, कॉपर कोई नहीं छोड़ते यहाँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर रो की वैल्यू बहुत कम है तो सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं अति चालकता, तो बच्चों यहां से समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ धातुओं एवं मिश्र धातु, एलॉय बोला जाता है मिश्र धातु को, जानते होंगे ना, एलॉय मिश्र धातु। कुछ धातुएं मिश्र धातुओं में एक निश्चित ताप में, एक निश्चित, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता, मैं सिंबल लिख लेता हूं, उनकी प्रतिरोधकता घटते 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 0 हो जाएगी। तो अगर प्रतिरोधकता 0 हो जाएगी तो चालकता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अनंत का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी। ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का मान अचानक रेंडमली, अचानक तेजी से, या आप ऐसे लिख सकते हो अचानक, या का मान असामान्य रूप से, यानी अचानक, अब लिख दे अचानक, असामान्य रूप से तेजी से घटकर 0 हो जाता है। तेजी से घटकर 0 हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। सुपर कंडक्टर, अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर, ठीक है बेटा। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं
ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। एवं पदार्थों के इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। एवं पदार्थों के इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। मेरे हिसाब से सब बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। एक बार और देखिए, हम पढ़ रहे हैं अतिचालकता। तो कुछ धातु ऐसे होती है नेचर में, प्रकृति में, एवं मिश्र धातु जिसे बनाया जाता है मिश्र धातु में एक निश्चित ताप पर, एक रैंडमली एक टेम्परेचर होता है, उस ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बात लिखिए यहाँ पर। तो ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है एवं पदार्थों के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अब बात यह आती है कि जिस ताप पर यह घटना होती है उस ताप को क्या कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, इंपॉर्टेंट बात, जिस ताप पर यह घटना घटित होती है, घटना कौन सी है कि प्रतिरोधकता का मान घटकर 0 हो गया, अर्थात जिस ताप पर प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, उसे यानी उस ताप को क्रांतिक ताप इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? देखिए बेटा, जिस ताप पर एक घटना घटित होती है उस ताप को, यानी प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, उस ताप को क्रांतिक ताप कहा जाता है। आगे इसमें और भी बातें हैं, वो भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। अच्छा, इस क्रांतिक ताप को TC से लिखा जाता है बेटा, ठीक है ना? ये तो बात जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्रांतिक ताप को TC, ऐसा T और यहाँ पर AC, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अतिचालकता की अवस्था में आपकी सारी बातें ध्यान रखनी है। वो पूछ लेगा कि अतिचालकता की अवस्था में टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, तो आप लिख कर आओगे क्रांतिक ताप। अतिचालकता की डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन लिखनी है आपको जो ऊपर बताई गई है, प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है, ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। इस घटना को अतिचालकता कहा जाता है, या इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। अब देखिए स्टार पॉइंट, अतिचालकता की अवस्था में, यानी इस सिचुएशन में पदार्थ के भीतर यानी जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं, पदार्थ सपोज कीजिए कि यही अतिचालक मटेरियल है। अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, मैं दोनों बताता हूं आपको। जिसे मैस्नर, यानी देता हूं मैं, जिसे मैस्नर, एक साइंटिस्ट का नाम था, इसे मैस्नर प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों देखिए, एक प्रश्न पूछा जाए कि अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो क्या लिखोगे? अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अच्छा, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इस प्रभाव को मैस्नर प्रभाव कहा जाता है। मैंने बताया आपको एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो ही आप कर आओगे। बड़े प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो छोटे प्रश्न होते हैं 1 नंबर के, सबसे ज्यादा समस्या वही होगी, और वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने कंटिन्यूसली स्टडी करी होगी। आई बेटे बात समझ में? आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, तो ये हो गई बात। अब इसके आते हैं उपयोग, इनके उपयोग क्या क्या है। तो बच्चों देखिए इनके उपयोग, पहला उपयोग है इसका, 2-3 उपयोग लिख देते हैं हम। पहला उपयोग है बेटा अधिक चुंबकीय क्षेत्र बनाने में। कहीं अगर हमको अधिक चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी,
अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबकों की आवश्यकता होगी तो हम अतिचालकों का यूज करेंगे। दूसरा इसका मेन उपयोग है विद्युत मोटर या जनित्र, जनित्र जानते होंगे ना आप, जनरेटर, ठीक है। और मेन उपयोग है इसका सुपर कंप्यूटर में। आप इनमें से कोई भी 2 उपयोग याद रख लीजिए, आपके लिए है। मैंने वहां पर 4 उपयोग आपको पीडीएफ में दिए हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज मेनली मैंने आपको कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम और ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध, लास्ट में अतिचालकता पढ़ाई है। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, इसका जो वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटे।